प्रिय छात्रों, अब हम देख रहे थे पिछली कक्षा से बिंदा पाठ महादेवी वर्मा के संदर्भ में। बिंदा महादेवी वर्मा की बचपन की सखी रही है, बाल्य सखी रही है और उनके संदर्भ में, उनके संस्मरण में उसे याद करते हुए जो है महादेवी वर्मा अपनी जो घटना है, घटित घटना है, उसे यहाँ पर वो व्यक्त कर रही है। जो घटना है या फिर प्रसंग है उसके बारे में वो बता रही है। अब तक तो बिंदा आई नहीं है, अभी बिंदा के संदर्भ में वो माँ को लेकर, माँ के महत्व को लेकर बता रही थी, क्योंकि वो जब दाखिला ले रही थी, मतलब जब वो अपनी कार्य में व्यस्त थी, तो दाखिला के लिए या फिर प्रवेश पत्र में जो है एक छोटी सी 14 साल की उम्र की एक लड़की आई हुई थी उनके सामने, और दुबले पतले होने के कारण उसका उम्र ठीक से वो बयां नहीं हो पा रहा था। उस कारण से महादेवी वर्मा जब पूछती है तो उनके पिता कहते हैं कि उनकी दूसरी माँ है, सौतेली माँ है। तो इस तरह कहते हुए उसकी दुबले पतले होने का कारण भी बता रहा था, वो 14 साल की दिख नहीं रही है, ये भाव भी व्यक्त कर रहा था। तो उसे सुनकर महादेवी वर्मा को अपनी बाल्य सखी बिंदा को लेकर उन्हें याद आता है। तो बिंदा जो है यहाँ पर बिंदा को याद करते ही जो है उसे अपने माँ के जो महत्व है, हर किसी जीव के संदर्भ में माँ कितना महत्व है, ये भाव जो है वो व्यक्त की थी। तो वही जो है अभी आगे देखेंगे बिंदा के संदर्भ में। देखिए आगे पाठ का भाग। और बिंदा के भी तो माँ थी जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चिपटी सी नाक के दोनों ओर नीले कांच के बटन सी चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी। उनकी विशेष कारीगरी से संवारी पाटियों के बीच में लाल स्याही की मोटी लकीर सा सिंदूर, आनंद उनिंदी सी आंखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियाँ और घुंघरूदार बिछुए और मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता दे देते थे। देखिए बिंदा की माँ को लेकर यहाँ पर महादेवी वर्मा कह रही है या फिर उसकी जो परिचय है दे रही है। बिंदा की माँ पंडिताइन चाची है, मतलब हर कोई उसे पंडिताइन चाची कहकर पुकारते थे, क्योंकि उनके पति पंडित है और पंडित के पत्नी को पंडिताइन कहा जाता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। पंडिताइन चाची के रूप में वो जानी जाती थी। लेकिन बिंदा उसे क्या कहती थी? नई अम्मा, मतलब पंडिताइन चाची बिंदा के लिए नई अम्मा है, दूसरी अम्मा थी, इसलिए वो नई अम्मा कहती थी। तो उस पंडिताइन चाची का जो है हुलिया का, शक्ल का परिचय जो है महादेवी वर्मा दे रही है। तो पंडिताइन चाची जो है दिखने के लिए मोटी है, बहुत ही हट्टी कट्टी है, उनके जो बदन है गोरा गोरा बदन है, हट्टी कट्टी बहुत है, मतलब बहुत ही तंदुरुस्त है, ऐसे दिखने वाली है। और ऊपर से जो है अपने नाकों पर नथनी वगैरह जो भी पहनना है उन सभी का जो है वो यहाँ पर वर्णन करती है। उनके घुंघरालू बाल हो सकते हैं, उनके बिछुए वगैरह हो सकते हैं, पाँव में वगैरह पहनने का जो है सिंदूर हो सकता है, तिलक जो पंडिताइन है, पंडित की बीवी है, तो सभी सांप्रदायिक जो भी उसे पहनना है वो सभी उसे पहनना है। और ऊपर से गोरी होने के कारण मोटी रंगीन कपड़े जो है या फिर रंगीन साड़ी जो है वो पहना करती थी। तो वो जो रंगीन साड़ी थी तो उसके कारण से उनके सभी जिस प्रकार वो अपने आप को डाल लेती थी या फिर जिस प्रकार अपने आप को सजा लेती थी, मतलब आंखों में काजल से लेकर हर विषय या फिर हर आभूषण से वो अपने आप को सजा लेती थी। उनके चूड़ी से लेकर, सिंदूर से लेकर, माथे की से जो माटी वगैरह होता है वो हो सकता है, उनके घुंघराले बाल हो सकते हैं, रंगीन कपड़े हो सकते हैं, उन सभी को मिलाकर जो है यहाँ पर कहा जाता था कि पंडिताइन चाची दिखने के लिए जो है वो एक गुड़िया के समान जो है दिखाई देती थी, गुड़िया जैसी जो है वो लगती थी, तो इसीलिए जो है गुड़िया की समानता जो है वो देती थी। तो ये भाव जो है यहाँ पर वो कहती है। महादेवी वर्मा जो है उस पंडिताइन चाची को लेकर वो वर्णन करती है। तो इस कारण से जो है यहाँ पर पंडिताइन चाची बिंदा के लिए नई अम्मा है, और पंडिताइन चाची हर किसी के लिए पंडिताइन चाची जैसी है, और मोहन उसका बेटा है, लड़का है, मतलब पंडिताइन चाची का लड़का है। तो उस लड़के का जो है वहाँ पर उसको तेल मलना वगैरह जो भी काम है, ऐसे आंगन में जो है कॉट बिछाकर वहाँ पर बैठकर अपने बेटे का जो है वो काम करती थी। तो हर किसी को दिखने के लिए एक गुड़िया का जो है रूप दिखाई देता था। तो ये भाव जो है पंडिताइन चाची के संदर्भ में महादेवी वर्मा व्यक्त करती है। और इस पंडिताइन चाची का व्यवहार किस प्रकार का है देखिए। यह सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था
गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाकर मोजे जूते और उनकी ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था। तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में न आता तो मैं उसे श्यामा के रंभाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन पैदा करने वाली थी। उठती है या आऊं, बैल कैसे दीदे क्या निकाल रही है, मोहन का दूध कब गर्म होगा, अभागी मरती भी नहीं, आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी उसे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था। देखिए महादेव वर्मा यहाँ पर कहती है ये सब ठीक था, मतलब पंडिताइन चाची दिखने के लिए कैसी थी वो सब ठीक था, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहती है व्यवहार किस प्रकार का था उनका। तो सर्दी का उदाहरण दे रही है, सर्दी का समय लगता है, अभी सर्दी शुरू होने वाली है, तो सर्दी लगती है तो हमारे घरों में सर्दी लगने से किस तरह का होता है। तो सर्दी है तो हम लोग जो है बच्चों को, छोटे बच्चे हैं घर में तो उनको जो है सुबह जल्दी उठाया नहीं जाता है, उनको जल्दी से जो है नींद से उठाया नहीं जाता, तो उन लोगों को जो है यहाँ पर सर्दी के संदर्भ में हम लोग आराम से उठते हैं और हम लोगों को सर्दी है इस कारण से हम लोग जो है ऊन के कपड़े से ढके होते हैं, स्वेटर पहनना हो या फिर जो भी अच्छे से गरम गरम कपड़े जो पहनाया जाता है, टोपी वगैरह जो पहनाया जाता है और सोते समय कंबल वगैरह उड़ाया जाता है, इस तरह का जो है यहाँ पर हम लोग अपने घर में देखते हैं। और माता जो है हमेशा इस प्रकार बच्चों का जो है ख्याल रखती है, चाहे जितने भी बड़े हो जाए हम लोगों को माँ के द्वारा यही हमें मिलता है। और सुबह जो है हमें आराम से उठाया जाता है, सर्दी है और थोड़ा सोना है इस प्रकार कहकर सुलाया जाता है, और जैसे ही हम लोग उठते हैं और उठते ही हम लोगों के लिए गरम गरम दूध हो, चाय हो, वो सब कुछ तैयार रहता है, और हम देर से भी उठते हैं तो हमें ज्यादा कोई डांटने वाला भी नहीं होता है। इस प्रकार का व्यवहार होता है हमारे घरों में। तो वो जो है तुलना कर रही है महादेव वर्मा, तो उनकी सुबह सर्दियों में ऐसा होता है। और यहाँ पर बिंदा के यहाँ पर कैसा होता सुबह, यहाँ पर वो कहती है अभी अभी सोइए, पड़ोस के घर में ही रहने वाले है बिंदा, तो उनके घर में किस प्रकार का होता है ये जो है वो कहती है। तो उस संदर्भ में जो है यहाँ पर वो कहती है, तो अभी अभी वो मतलब बिस्तर पर ही है, महादेव वर्मा बिस्तर पर है, अभी उठी नहीं है, लेकिन उनको वो शब्द सुनाई पड़ते हैं। बिंदा के घर में बिंदा को कैसे जगाया जाता था ये शब्द सुनाई पड़ते थे, क्योंकि जाना पहचाना आवाज है, वो पहचानती है आसानी से आवाज को, तो इसलिए जो है उसे पता चलता था किस प्रकार की आवाज है, किसकी आवाज है। तो देखिए पंडिताइन चाची बिंदा को कैसे वो उठाती थी, कैसे उठाती, देखिए किस तरह के शब्द जो है वो इस्तेमाल करती है, उठती है या नहीं, अभागी मरती भी नहीं, देखिए मरने का भी जो है वो कहती है। तो हमारे घर में हमें मरने के लिए कोई यहाँ पर शाप भी नहीं देता है या फिर मर जाओ इस तरह भी कोई जाकर कहता नहीं है, खास तौर पर घरों में तो ऐसे कोई नहीं कहता है, लेकिन बिंदा के घर में जो है उसे ऐसे जगाया जाता है सुबह सुबह। तो मोहन का दूध कब गर्म होगा, देखिए किस प्रकार शब्द वो इस्तेमाल करती है, मतलब डांटने की, गाली देने की जो आवाज है उस आवाज में जो है बिंदा को जगाया जाता था। बेचारी वो भी छोटी थी, बिंदा मतलब महादेव वर्मा की सहेली, मतलब उसी उम्र में है, तो वो भी आराम से सोना है, उसे भी आराम से उठना है, वो भी सर्दी के समय में है, लेकिन उसे जो है ऐसे उठाया जाता था। तो इस प्रकार जो उठाने का तरीका है महादेव वर्मा को ये बहुत ही मतलब बहुत ही जो है आघात करता था या फिर सदमा देता था। तो इस तरह के शब्द जो इस्तेमाल होता, बैल कैसे दीदे क्या दिखाती है, मतलब इससे गुर्राती क्यों है, उठ जाओ, मतलब काम के लिए लगना है, उठकर उस मोहन के लिए, छोटा जो उनका भाई है बिंदा का, उसके लिए उसे जो दूध वगैरह है गर्म करके देना है, और जल्दी काम के लिए निकली नहीं, जल्दी उठी नहीं, तो पंडिताइन चाची उसे मरने का भी शाप दे रही है। तो देखिए किस प्रकार उनकी सुबह है। तो ये जो है भाव यहाँ पर महादेव वर्मा कहती है उनके साथ किस प्रकार का था, मतलब आमतौर पर घरों में किस प्रकार होता है और बिंदा के घर में किस प्रकार जगाया जाता था, ये जो है वो व्यक्त करती है। आगे, कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती, तब मुझे मैले धोती लपेटे हुए बिंदा ही आंगन से चौके तक फिरकने से नाचती दिखाई देती। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना मुझे बाजीगर के तमाशा जैसा लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो वे सब कार्य असंभव से थे। पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की उपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता,
जिसमें कभी कभी पंडित जी की कुड़की का पुट भी रहता था। तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी, जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था। वही बिंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती है, इसे बहुत प्रयत्न करके भी मैं न समझ पाती थी। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन धुआं मचाती रहती, पर मुझे तो माँ ने न मर जाने की आज्ञा दी और न आंखें निकाल लेने का भय दिखाया। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं। उनके संक्षिप्त हैं से न बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और न मेरी उलझन सुलझ पाई। देखिए, महादेव वर्मा कहती है आस पड़ोस का घर है, तो महादेव वर्मा को उनके घर के छत के ऊपर चली जाती महादेव वर्मा, तो उसे जो है बिंदा के घर का जो आंगन है वो भी दिखाई देता, सामने ही है, बगल में ही है घर, तो इसलिए जो है उसे आसानी से बिंदा का घर का आंगन दिखाई देता था ऊपर के छत पर जाने से। तो वो देखती थी तो बिंदा जो है हमेशा काम में लगी रहती थी। तो देखिए, आंगन पर झाड़ू लगाने से लेकर पानी भरना, कलसी में पानी भरना, मतलब पानी का जो हम लोग इंतजाम करते हैं, पानी भर भर कर जो रखते हैं वो हो सकते हैं, वहाँ जाकर पानी भरना हो, तो हर कोई काम जो है बिंदा करती थी। कि जलाने का काम हो, लकड़ी जलाना हो, पानी गर्म करना हो नहाने के लिए, हर कोई काम में हमेशा बिंदा व्यस्त रहती थी। इतना काम करने के बाद भी, मतलब देखिए यहाँ पर वो कहती है हर कोई काम करती, और उसे जो है यहाँ पर मतलब जैसे पंडिताइन चाची उसके लिए आदर्श देती, दूध लाने के लिए कहा जाए तो दूध लाती, दूध लेती, दूध गर्म करना हो, जो भी काम बनना पड़ता है, मतलब घर का जो भी काम है, हर काम में बिंदा हमेशा काम में लगी रहती। और उसे जो है वो बाजीगर के तमाशे के जैसे, बाजीगर जैसे वो घूमते रहता है ना, तो उसके समान जो है उसे लगता था। बिंदा जिस प्रकार इधर उधर दौड़ा करती थी, इधर उधर जो है अपने काम के सिलसिले में इधर उधर भाग दौड़ जो करती थी, तो महादेव वर्मा को ये सब देखकर जो है उसे बहुत ही अजीब लगता था, क्योंकि उसी उम्र का है महादेव वर्मा का, ज्यादा से 1-2 साल में अंतर भी रहा, तो उसी उम्र का रही है। महादेव वर्मा खुद कहती है, तो वो जो है वहाँ पर काम करती नहीं थी, महादेव वर्मा इतना काम नहीं करती अगर बिंदा के साथ तुलना किया जाए। लेकिन पंडिताइन चाची बड़ी है, माँ के स्थान पर है, तो काम तो उसे करना है, लेकिन पंडिताइन चाची कभी काम करते उसे नहीं देखा है। सिर्फ मोहन को संभालना है, मोहन को खिलाना है, मोहन को पिलाना है, इतना ही वो देखी है, बाकी कुछ भी नहीं है। जो भी करना है बिंदा ही काम करती थी। फिर भी इतना काम करने के बाद भी बिंदा को जो है वहाँ पर पंडिताइन चाची बहुत डांटती थी, गाली देती थी, वो भी बुरे शब्द के साथ, और मर जाने तक की जो बात वो कहती थी, ये महादेव वर्मा को सहनीय नहीं होता था। तो वो अपने आप के साथ तुलना करती है, तो उनके घर में वो भी है, उसी उम्र का है, तो उसे जो है इतना काम के लिए नहीं लगाया जाता है। खुद काम करने के लिए तो कोई कहता नहीं है महादेव वर्मा को, तो महादेव वर्मा काम भी नहीं करती है, और काम भी न करने पर भी उसे कोई डांटता नहीं है। खासतौर पर उसकी भी माँ है, महादेव वर्मा की जो माँ है वो तो डांटती नहीं है। तो कोई माँ जो है अपने बच्चों को काम करने के लिए डांटती नहीं है। जब हम बड़े होते हैं, ज़्यादा कभी काम नहीं करते हैं, तभी मात्र हमें डांट मिलती है। जब बचपन में होते हैं तो इतनी मार पीट हो या फिर इतनी जो है हमें डांट नहीं मिली होगी। तो इसी प्रकार महादेव वर्मा का भी है। तो महादेव वर्मा को जो है उसकी माँ कभी काम न करने के लिए डांटी नहीं है, और कभी काम करने के लिए उसे दबाव नहीं डाला गया है, और कभी भी जो है उसे मर जाने की बात भी नहीं कही है। तो ये सारी बातें जो है महादेव वर्मा को अच्छा नहीं लगता था बिंदा के संदर्भ में। बिंदा इतना सब कुछ करती है, फिर भी जो है बिंदा को हमेशा पंडिताइन चाची से ऐसे ही डांट जो है, डपट जो है मिलने वाली है। और ऊपर से जो है यहाँ पर महादेव वर्मा कहती है, उम्र के हिसाब से, हम बचपन में उम्र के हिसाब से हम लोग ज़्यादा उछल मचल करते हैं, उधम मचाते हैं, मतलब घर में शोर शराबा मचाते हैं, खेल में लगे रहते हैं। ये सारी जो बातें हैं, जैसे बचपन गुजरना है महादेव वर्मा का वैसा बचपन है। लेकिन बिंदा के लिए ये सब नसीब नहीं था। बिंदा खेलना भी चाहती तो उसे नहीं था, बिंदा कुछ करना अलग सा चाहती है तो उसके लिए उसे अवसर नहीं था, मौका नहीं था। अगर कुछ करना है तो पंडिताइन चाची के अनुमति के साथ ही उसे आना है, काम से फुर्सत मिलेगी तो आएगी। इतना काम करती है फिर भी उसे डांट मिलती है। इसीलिए महादेव वर्मा उनसे, अपनी माता से वो पूछ बैठती है, पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह क्यों नहीं है? तुमने मुझे कभी इस तरह मरने के शाप नहीं दी, कभी डांटी नहीं है, तो तुम्हारी तरह क्यों वो नहीं हो सकती है? ये भाव जो है महादेव वर्मा कहती है। तो माँ उसके लिए क्या उत्तर देना, माँ तो क्या कह सकती है ना। ये भी महादेव वर्मा छोटी थी उस समय में, तो महादेव वर्मा को कुछ
कुछ नहीं कह सकती, समझा नहीं सकती कि बिंदा की स्थिति क्या है। तो इसीलिए जो है हाँ कहकर उस बात को जो है वो टाल लेती है। लेकिन महादेवी वर्मा जो है अंदर ही अंदर ये सोच रही थी कि इस प्रकार जो है बिंदा के साथ व्यवहार ठीक नहीं है, ये भाव जो है वो व्यक्त करती थी। देखिए, बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। 2 पैसों में आने वाली खंजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मड़े और भीतर की हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से अवसन्न रहते थे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, प्रत्युत उसे भय में बदल देता था। और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजड़े में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। देखिए भाव कैसे हैं, किस तरह महादेवी वर्मा व्यक्त करती है। तो जिस प्रकार यहाँ पर बिंदा की हालत है उसे देखकर जो है थोड़ी बड़ी थी बिंदा महादेवी वर्मा के तुलना में, 1-2 साल बड़ी होगी, कितना तो बड़ी होगी, बाल्यावस्था की सखी मतलब वो भी बचपन की है, 1-2 साल बड़ी होगी बिंदा, लेकिन फिर भी जो है दिखने के लिए वैसे नहीं थी। दिखने के लिए यहाँ पर वो कहती है, उसे देखकर जो है ऐसा लगता था जैसे उनके ऊपर किसी ने कुछ दबाकर, मतलब यहाँ पर दिया गया है दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। लंबाई में भी छोटा दिखाई दे रही थी, मतलब छोटी थी, दुबली पतली है, ऊपर से स्वस्थ नहीं थी, खुश नहीं थी। अगर हम खुश है तो हमारे चेहरे से वो दिखता है, मन से भी खुश है, काम से भी खुश है, हमारे जीवन से खुश है, वो हमारे चेहरे से दिखता है और हम हमें उम्र के हिसाब से थोड़े बहुत तो बराबर लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं होते, ठीक है दुबले पतले हो यही एक कारण नहीं होता है। मानसिक रूप से अगर हम किसी तनाव में हैं या फिर मानसिक रूप से अगर हम सुलझे हुए नहीं हैं, किसी विषय से उलझे हुए हैं, तो हम लोगों का भाव जो है वो चेहरे पर दिखाई देता है। हम खुश नहीं हैं तो वो भाव चेहरे पर आ जाता है। तो ये जो भाव है बिंदा में वो देखती थी, तो ऐसा लगता था महादेवी वर्मा को किसी ने उसे जो है ऊपर से दबाकर उसे छोटा कर दिया है, कद में छोटा कर दिया है, और मतलब उम्र के हिसाब से वो बड़ी नहीं हो गई है, लंबाई में भी बड़ी नहीं हो गई है, और दुबली इतनी दुबली पतली है, मानसिक रूप से जो है वो खुश नहीं थी, मन से खुश नहीं थी, और ऊपर से क्या है उनके लिए जो भी मतलब काम जो भी उतना करती थी तो उसके कारण से भी वो बहुत ही उदास दिखाई देती थी। और ऊपर से जो है उसे यहाँ पर जब भी मतलब बिंदा अगर महादेवी वर्मा जब भी मिलते तो जब भी बिंदा को पंडिताइन चाची की आवाज़ कान में पड़ती एकदम से वो चौंक जाती, एकदम से भय में बदल देती और एकदम से वो दौड़ पड़ती थी, क्योंकि पंडिताइन चाची के हाथ तो नहीं लगना है उसे, इसीलिए जो है वो इतना डरा सा रहती थी और उनका डरावना चेहरा उनके आंखों में स्पष्ट रूप से जो है वो दिखाई देता था। ये जो भाव है महादेवी वर्मा हमेशा बिंदा में देखती थी। तो बिंदा की जो स्थिति है उसे देखकर उसका मन बहुत ही पिघलता है, मन बहुत ही उनका उदास है बिंदा के संदर्भ में, क्योंकि वो जो है कभी इस तरह का अनुभव नहीं की है। और बिंदा के संदर्भ में भी वो जो है पंडिताइन चाची को लेकर उनकी आवाज़ पड़ती है तो खुद महादेवी वर्मा भी डर जाती थी। ऐसी आवाज़, इस तरह का व्यवहार जो है पंडिताइन चाची का बिंदा के साथ था, तो ये जो है उनको अच्छा नहीं लगता था। तो जो जिस तरह बिंदा की स्थिति थी, जिस प्रकार वो अपने घर में ही रही थी या फिर घर के अंदर ही उसे रहना पड़ता था, तो उस कारण से उसे ऐसा लगता जैसे वो पिंजरे में बंद चिड़िया जो है होती है उसके समान उसे लगता था। तो वो जो है भाव बिंदा को या फिर बिंदा के संदर्भ में महादेवी वर्मा देखती है। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वह रही मेरी अम्मा। तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में? पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश में से कुछ कण मुझे दिए और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है, और जो बहुत सज से घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती, इसी से मैंने सोचकर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे न नई रहेगी और न डांटेंगी। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जंचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेटकर जाते और नई अम्मा को बंद पालकी में बैठकर आते देख चुकी थी, अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था।
देखिए, जब वो यहाँ पर मतलब ऐसे ही बैठे हुए थे शाम के समय में, बिंदा और महादेव वर्मा, शाम का अंधेरा हो गया है, रात का जो टिमटिमाता तारे हैं उसे देख के वो दोनों बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर जो है उसमें से एक चमकीला तारा, हम बचपन में ऐसे कहा करते थे या फिर सुने भी है, जो मरने के बाद हम लोग तारे बन जाते हैं, आसमान के तारे बन जाते हैं, ये हमें सुनाया जाता था, हमारे दिमाग में भी वही रहता था। तो बिंदा के संदर्भ में भी वही है। तो बिंदा महादेव वर्मा वो भी वही सोच रहे हैं। तो आसमान जो है वो देख रहे हैं, अंधेरा हो गया है, रात का समय हो गया है और तारे वहाँ पर टिमटिमा रहे हैं, और उसके कारण से जो है वहाँ पर जो तारे टिमटिमा रहे थे, तो उसे देखकर जो है उसे लग रहा है कि जो बहुत ही चमकीला तारा है, बिंदा कहती है जो ज्यादा चमकीला तारा है वो मेरी अम्मा है। ये जो है महादेव वर्मा को वो दिखा रही है, वो रही मेरी अम्मा जो है, इस प्रकार वो कहती है। तो जिस प्रकार वो दिखाकर कहती है तो महादेव वर्मा को जो है समझ में नहीं आता है, तो बिंदा की दो माँ कैसे हो सकते हैं, एक चमकीला तारा है और घर में एक अम्मा है, तो कैसे हो सकता है। तो इसीलिए जो है महादेव वर्मा को कुछ ठीक से पता नहीं चलता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो है वो कहने के लिए या फिर बिंदा को समझाने के लिए कोशिश करती है, घर में जो तुम्हारी माँ है उसी को तुम जो है माँ कह लो, नई अम्मा के बदले माँ समझ लो, वही तारे के रूप में माँ समझकर जो है उसे माँ कहकर ही पुकारो, तो वो न नहीं रहेगी और न डांटेगी। देखिए उसके भाव कैसे हैं महादेव वर्मा के। तो उसके माँ के संदर्भ में जो है वो कहती है, तो नई अम्मा अगर तुम कहोगी तो नई बनकर जो है तुम्हारे साथ वो व्यवहार करेगी। तुम सिर्फ माँ के संदर्भ में कहोगी, माँ इस तरह पुकारोगी, तो वो जो है न नई रहेगी, नई रहेगी मतलब वो नया जिस प्रकार तुम्हारे साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है वो भी नहीं करेगी, और जिस तरह वो डांटती है, गाली देती है, वो भी नहीं करती है। तो ये भाव जो है वो व्यक्त करती है। लेकिन बिंदा जिस प्रकार वहाँ पर महादेव वर्मा का उपाय सुन रही थी उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बिंदा को पता है वास्तविकता क्या है, बिंदा जानती है, उसके साथ क्या घटी है वो खुद जानती है और देख चुकी है। क्योंकि उसकी माँ तो मरने के बाद उसको जो है वहाँ पर उसके शव को जो है जैसे ले जाया गया उसे उन्होंने देखा है, मतलब माँ मर गई थी, वो दृश्य भी जो है बिंदा देख चुकी है। और माँ के मरने के बाद जो नई अम्मा पंडिताइन चाची के रूप में, जो नई वधू के रूप में घर में आती है पंडिताइन चाची, उसको भी उन्होंने देखा है। तो माँ की जगह बदल गया है, माँ भी बदल गए हैं, ये बिंदा जानती है और बिंदा देख भी है। तो इस कारण से देख लेने के कारण क्या हो गया है, बिंदा को ये मानना, मन से स्वीकार करना नहीं होगा कि नई अम्मा मेरी अम्मा हो सकती है, क्योंकि माँ माँ ही होती है और पंडिताइन चाची उसके लिए सौतेली माँ है। सौतेली माँ के स्थान पर रहकर जिस तरह का व्यवहार बिंदा के साथ वो कर रही है, तो खुद बिंदा को ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए पंडिताइन चाची को माँ का स्थान देकर उसे वैसे रहना उसे अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए जो है दोनों वो देख चुकी थी, इसीलिए दोनों का स्थान परिचित करना, तो नई पुराने की जगह पर नई माँ को माँ समझना जो है बहुत ही मुश्किल था बिंदा के लिए। तो ये जो भाव है यहाँ पर महादेव वर्मा व्यक्त कर रही है। तो आगे, पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल हो उठा, अतः उसी रात को मैंने माँ से बहुत अनुनय पूर्वक कहा, तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल भी न पाई थी कि मैं अवकुंठित भाव से अपना आशय प्रकट कर दिया, नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी और फिर मेरा दूध, बिस्कुट, जलेबी सब बंद हो जाएगी और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा। माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उसकी धोती का चोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सो पाई थी। तो यहाँ पर बिंदा के मन के लिए जो है ज़्यादा जो है ये प्रभाव पड़ता है, बिंदा के मन को जो है ये ज़्यादा मतलब एक प्रकार से वो प्रभाव करता है कि किस प्रकार का है। तो ये जो है महादेव वर्मा यहाँ पर व्यक्त करती है। तो महादेव वर्मा को जो है जिस प्रकार यहाँ पर बिंदा के साथ व्यवहार हो रहा था, तो वो बहुत ही एक प्रकार से भयभीत हो गई थी। बिंदा के साथ व्यवहार हो सकता है, उसकी पंडिताइन चाची का व्यवहार हो सकता है, उसे अच्छा नहीं लगता है। तो जिस प्रकार बिंदा की कथा को वो सुनती है माँ के संदर्भ में, तो वो बहुत ही व्याकुल होती है, व्यतीत होती है, उसका मन बहुत ही दुखी हो जाता है महादेव वर्मा को। तो उसको मन के लिए लगता है, मुग्ध मन है उनका, तो बाल्यावस्था में है, इतनी समझ नहीं है, तो महादेव वर्मा को भी डर लगता है। तो उसे कभी अपनी माँ को तारा बनते हुए नहीं देखना है, उसे समझ नहीं है मरने के बाद ही तारा बनते हैं या कुछ है, वो कुछ
कुछ भी उसे पता नहीं है, इन सभी से अनजान है वो, तो इसीलिए जो है वो कहती है। तो वो मतलब अपने माँ को जब वो इस घटना को देखती है या फिर बिंदा के साथ इस तरह का व्यवहार देखती है, उसे ठीक नहीं लगता है। तो इसीलिए जो है वो बिंदा के साथ इस तरह माँ के संदर्भ में वो सब कुछ देखने के बाद जो है वो जाकर उनसे कहती है, मतलब इनसे अपनी माँ से वो कहती है कि कभी मतलब उसके गोद में सोकर वगैरह, वो जो डर मन में बैठा हुआ था माँ को खोने का डर महादेव वर्मा को, तो अपने माँ के घर में जो गोद में है सोकर जो है उसकी जो हमारी आंचल होती है उसे पकड़कर बैठकर उसे मतलब मजबूती से उस आंचल को पकड़कर महादेव वर्मा बहुत ही अनुनय होकर, मतलब बहुत ही विनम्रता से माँ से निवेदन करती है, तुम कभी कितना भी भगवान तुम्हें चमकीला तारा बनाए लेकिन तुम्हें तारा नहीं बनना है, मतलब मुझे छोड़कर कभी तुम्हें जाना नहीं है, ये भाव महादेव वर्मा व्यक्त करती है। तो उन्होंने कहा जो बहुत से चमकीला तारा होता है वो माँ होती है, बिंदा ने कहा था, वो बात बहुत उनके मन दिमाग पर असर करता है, इसलिए वो कहती है माँ को, भगवान चाहे अगर भगवान तुम्हें चमकीला तारा बनाने के लिए कहता है तो कितना भी वो चमकीला तारा बनाए तुम्हें बनना नहीं है, तुम्हें तारा बनकर नहीं जाना है, मुझे छोड़कर नहीं जाना है। अगर वो छोड़कर चली जाएगी, उसकी माँ छोड़कर चली जाएगी तो क्या होगा, बिंदा की हालत में खुद होगी, फिर नई अम्मा उसके घर में आएगी, फिर पंडिताइन चाची उसके घर में आएगी, वैसे मतलब स्त्री उनके घर में आएगी, और वैसे पंडिताइन चाची आ गई तो क्या होगा महादेव वर्मा को, तो बिंदा की जगह पर वो होगी, बिंदा की तरह उनका व्यवहार होगा, बिंदा के साथ कैसे किया जा रहा है वैसे उनके साथ होगा, और ऊपर से उनकी दूध वगैरह जो भी सुबह सुबह मिलने वाला है, बिस्किट मिलने वाला है, जिलेबी वगैरह जो माँ अभी प्यार से उसके लिए खिलाती है, माँ उसको प्यार से जो कुछ भी दे रही है वो सभी बंद हो जाएगा, क्योंकि वो पंडिताइन चाची किस प्रकार है, उनका व्यवहार किस प्रकार का है वो देख चुकी है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर वो कहती है कभी उसकी माँ को वो बदलना नहीं चाहती है, पंडिताइन चाची की जगह जो है दूसरी माँ को वो लाना पसंद नहीं करती है महादेव वर्मा, और यही भाव जो है माँ के संदर्भ में वो व्यक्त करती है। उसके ही गोद में जो है उनके आंचल का छोर पकड़कर जो है वो सो जाती है। उस दिन माँ उसके लिए क्या उत्तर दी थी उसे याद नहीं है, लेकिन माँ जिस प्रकार उसे संभली थी, जिस प्रकार उस दिन वो डरी थी महादेव वर्मा, वो भाव जो है वो व्यक्त करती है, मतलब माँ को दूर करना, माँ से दूर होना वो चाहती नहीं है, तो ये भाव जो है यहाँ पर व्यक्त करती है। आगे, बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों में से मैं परिचित हो चुकी थी। गर्मी के दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा था। चौके के खंभे से दिन दिन भर बंधा पाया था और भूख से मुरझाए मुख के साथ पहरों नई अम्मा और खटोले में सोते मोहन पर पंखा जलते देखा था। उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का ही काला मोटा और घुंघराला बाल निकलने पर भी दंड बिंदा को ही मिला। उसके छोटे छोटे हाथों से धुला न सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। जब पंडिताइन चाची की कैंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखरा कर उनके स्थान को बिल्ली की काली धारियों जैसे रेखाओं से भर दिया तो मुझे रुलाई आने लगी, पर बिंदा ऐसे बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों नई अम्मा के ही हो। देखिए किस प्रकार का है, पंडिताइन चाची ऐसा व्यवहार करती तो क्या है, किस प्रकार है, बिंदा किस प्रकार है, दोनों देखी है महादेव वर्मा। और बिंदा कभी गलत हो सकती है, ये उनसे उन सभी से अज्ञात थी, वो कुछ भी नहीं जानती, कभी बिंदा गलत कर सकती है ये भी नहीं जानती है, क्योंकि इतना काम करती है बेचारी, इतना सब कुछ करती है, फिर भी उसे इतना डांट मिल रहा है, और खुद के माँ के प्यार जैसे मिलता है वैसा प्यार तो पंडिताइन चाची से मिल नहीं रहा है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बिंदा बहुत ही उदास हो गई थी। ये सब कुछ महादेव वर्मा देख चुकी थी, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि पंडिताइन चाची के खिलाफ कुछ बोले। लड़की है ऊपर से बिंदा, और बिंदा के लिए असर होता है, इस कारण से कोई वहाँ पर कुछ कहने वाला भी नहीं है। और उसके न्यायालय में देखिए, पंडिताइन चाची के न्यायालय में, न्याय विधान में वो न माफी के लिए जगह था न अपील के लिए। दंड कैसा था देखिए, मतलब माफी मांगते हैं तो भी माफी नहीं मिलती थी बिंदा को, दंड कैसे मिलता था कहती है। आंगन में, मतलब खुला आंगन है तो गर्मी ज्यादा पड़ती है, धूप तेज पड़ती है, जिस प्रकार धूप तेज पड़ती है तो गर्मी में खड़े होकर उसे जो है यहाँ पर मतलब बिंदा को सजा देती थी, तो खंबे पर उसे जो है बांधकर पूर्ण दोपहर जो है उसे खड़ा रहना होता था। पीने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है,
खड़ी दोपहर में उसे उस तरह आंगन में उसे बेचारी नंगे पांव उसे खड़े होना था, बांधकर उसके हाथ पैर बांधकर उसे खड़ा किया जाता था। ऐसी सजा जो है पंडिताइन चाची देती अगर कोई गलती करती है तो। ये सभी देखते थे और महादेव वर्मा को इस तरह का सजा देना भी उसे बहुत दुख होता था। ऊपर से अगर मतलब बिंदा की कोई गलती न रहने के बाद भी जो है उसे दंड बिंदा को ही था, सजा तो उसी के लिए था। मतलब उसके लिए उदाहरण वो देती है किस प्रकार है, छोटे छोटे कारण बनते हैं। तो अगर खाना खाते संदर्भ में पंडित के मतलब उनके पिता के, बिंदा के ही पिता है, उनके पिता के इसमें थाली में अगर गलती से बाल आ जाता है, बाल काले मुंगराले बाल जो पंडिताइन की चाची के हैं उसके बाल भी अगर आ जाते खाते संदर्भ में तो उसके लिए पंडिताइन चाची को डांट पड़ती थी। तो इसीलिए जो है उसकी डांट जो है वो बिंदा पर निकालती थी, वो जो गुस्सा थी बिंदा पर निकालती। अगर उसकी गलती नहीं है फिर भी बिंदा को ही उसकी मारपीट हो या फिर जिस प्रकार वो सजा देनी है वो सब कुछ करती। तो एक बार ऐसे ही घटना हो गई कि बाल पंडित के थाली में आ गया और उसकी जो है खबर जो है बिंदा पर आ गया। और बिंदा को जो है मतलब उसके भी लंबे बाल, अच्छे बाल थे बिंदा के, बहुत ही वो उस अपने बाल की वजह से ही जो है सुंदर दिखती थी, लंबे बाल होने के कारण से बहुत ही सुंदर दिखती थी। ठीक से वो रखवाली नहीं की थी अलग बात थी, लेकिन लंबे बाल जो है महादेव वर्मा को बहुत अच्छा लगता था। तो लेकिन जैसे ये घटना हो गई एक बार तो बिंदा के लिए जो है पंडिताइन चाची ने क्या किया, उसे बिठाकर जो है कैंची लेकर जो है उनके पूर्ण बाल काट दिए। तो इतने लंबे बाल जो थे उनके, बिल्ली के जो पूंछ होती है मतलब इतने जो है पतीला जो है उनके बाल बनाकर पूर्ण ऊपर भाग तक जो है उसे पूर्ण रूप से काट देती है और उसका जो है असर बिंदा पर कुछ भी नहीं होता है। देखिए जिस तरह उसके बाल लेकर वो काटती है उसका असर बिंदा पर नहीं होता है। और बाल और मतलब काटते वक्त ऐसे बैठी थी बिंदा जैसे बाल और सिर दोनों पंडिताइन चाची के हो, तो खुद का कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो कुछ कहती है तो पंडिताइन चाची मानने वाली नहीं है, ये खुद जानती है। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर वो कहती है। तो जिस प्रकार बिंदा के लिए वो सजा मिलती थी, दंड मिलता था, वो सहनीय नहीं था। कड़ी दोपहर में उस जो वहाँ पर दोपहर होती, गर्मी होती, उस समय उसे नंगे पांव आंगन में खड़ा किया जाता था, बांधकर उसे रखा जाता था, खंबे पर बांध दिया जाता था, रस्सी से हाथ पैर बांध दिए जाते थे। पूर्ण प्रहर जो है उसे पूर्ण मतलब दोपहर पूर्ण जो भी है उसे आंगन में जो दोपहर है या फिर गर्मी है उसी में उसे जो है धूप में खड़े होना पड़ता था, ना खाने के लिए नसीब है न कुछ दिया जाता था। तो ये जो है सजा महादेव वर्मा को देखा नहीं जाता था। तो ये जो व्यवहार है महादेव वर्मा को बहुत ही आहत करता है। लेकिन बिंदा इन सभी से अवगत हो गई थी और इन सभी के खिलाफ कुछ भी वो आवाज़ नहीं उठाती थी। बेचारे ऐसे रहती थी जैसे वो कुछ भी न हो, पंडिताइन चाची जो भी करती है करने दो, इस तरह के भाव में रह जाती थी। जैसे बाल काटते संदर्भ में पंडिताइन चाची के सामने ऐसे बैठी थी जैसे सिर और बाल दोनों उसी के हो, जो करना है उनकी मर्जी से करे, इस प्रकार भाव जो है वो व्यक्त करती थी। तो ये जो भाव है बिंदा के संदर्भ में है। तो सौतेली माँ होने के कारण पंडिताइन चाची बिंदा के साथ ऐसा व्यवहार करती थी, ये महादेव वर्मा को सहनीय नहीं था। ये भाव जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो ठीक है, पाठ का आगे का भाग फिर हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।